गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अमित फ्रॉम रेवोल्यूशन। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया टॉपिक जो है हमारा डीसी मोटर। तो आज हम लोग आपको अलग अलग टाइप की मोटर्स दिखाएंगे और मोटर कैसे वर्क करती है, कहाँ कहाँ हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो सब चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो पहले आ जाते हैं, हमारे पास एक मॉडल है जिसमें हमने पूरा जो मोटर्स है उसे एक्सटर्नली उसके पार्ट्स ओपन करके दिखा रखे हैं, जिससे कि आप लोग समझ सकें कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिए हुए दो मैग्नेट, जो आप देख रहे हो ये दो मैग्नेट हो गए हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, बीच में जो ये है इसे हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर के साथ जो यहाँ पे स्टिक कनेक्ट है इसे हम लोग बोलते हैं शैफ्ट। फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग यहाँ पे अंदर, आप देख सकोगे अगर आपको दिख रहा हो तो, ये इसे बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के साथ यहाँ पे ब्रशेस जुड़ी रहती है, ये दिख रहा है जो आपको, ये एक कार्बन ब्रश है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसके टर्मिनल्स होते हैं ये आउट है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं जो कम्यूटेटर पे कनेक्ट होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे इसके अंदर सप्लाई जाता है, पावर सप्लाई जाती है इस वायर के थ्रू तो कम्यूटेटर के थ्रू इंसर्ट होती है, और इंसर्ट होने के बाद जो ये कॉइल है जो आर्मेचर है इसमें जाता है। तो आर्मेचर जैसे नॉर्थ प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी नॉर्थ है, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करने के बाद मूव होगा। ठीक है, तो जैसे ही अगेन यहाँ पे दूसरा पार्ट आया, इसने भी नॉर्थ प्रोड्यूस किया, और नॉर्थ पहले से ही नॉर्थ मैग्नेट जो होता है वो रिपेल करता है, नॉर्थ और साउथ जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ब्रशेस के थ्रू पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई आता है, तो ये जो मैग्नेट है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्थ है, तो ये जो इस साइड की जो वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग जो है, ये भी क्या करेगी, नॉर्थ प्रोड्यूस करेगी। नॉर्थ प्रोड्यूस करने से ये इसे रिपेल करेगा, और जो आर्मेचर है वो मूव होना स्टार्ट होगा। तो अगेन सेकंड सीक्वेंस की बारी आती है, वहाँ भी आर्मेचर में हमारा नॉर्थ प्रोड्यूस होगा, तो वो मैग्नेट जो होगा, मैग्नेट में भी जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें भी नॉर्थ है, तो ये रिपेल करेगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू चलता है, तो ये जो आर्मेचर है मूव होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर लगाए हुए हैं दो, एक है रेड और एक है ग्रीन। इन दोनों को सप्लाई देने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो हमने सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। एक हमारे पास यहाँ पे डीपीडीटी स्विच है, फिर डीपीडीटी स्विच का हमने बॉक्स लगा हुआ है। इस सब को हमने एक जो वुडन बोर्ड है उसमें फिक्स किया हुआ है, और ये जो है ये असली में मोटर का कवर है, तो इसे हमने साइड में लगा रखा है कि ये पार्ट्स इसमें यूज़ होते हैं। अगर इन्हें हम लोग असेंबल करेंगे तो ये कंप्लीट मोटर बन जाएगी। अब मैं इसे दिखाता हूँ आपको एक टेस्ट करके। तो इसके लिए ले लिया मैंने 9 वोल्ट बैटरी। 9 वोल्ट बैटरी का हमारे पास यहाँ पे मेल प्लग है, फीमेल प्लग इसमें लगा हुआ है। अब मैंने इसे प्लग किया। अब मैं ये जो मेरे पास बटन है जो दिख रहा है आपको, इसको मैं दबाऊँगा, प्रेस करता हूँ, देख रहे हो आप, जैसे मूव होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आर्मेचर इस टाइप से मूव होना स्टार्ट हो जाता है। अभी जो आप लाइट देख रहे हो ये ग्रीन आ रही है। ठीक है, और अगर मैं इसको बटन को, स्विच को अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे रेड लाइट ग्लो हो रही है। तो ये इसकी डायरेक्शन को बताता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन क्लॉकवाइज जो चल रहा है उसमें ग्रीन है, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है वो हमारा रेड लाइट इंडिकेट करता है। तो इस टाइप से ये जो इंटायर प्रोजेक्ट है वो वर्क करता है। ये इसका इंटरनल फंक्शन है, इसलिए आप देख रहे हो। अब आप देखोगे इसमें एक चीज़ है, जैसे मैंने इसे प्रेस किया हुआ है, जिस टाइम प्रेस किया हुआ था उसके बाद भी जो लाइट है वो ग्लो हो रही है। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, इसका जो आरपीएम है वो इंक्रीज़ हो गया है, ये इसका मोमेंटम बन चुका है। तो जब ये कंटिन्यू मूव होता रहता था, तो उसके बाद ये जो मोटर है ये एक्ट करता है लाइक अ जनरेटर। तो ये फीडबैक करंट जो होता है बैक साइड में देता है, इसीलिए जो एलईडी है वो ग्लो हो रही है। ये देखिए, उसके बाद भी जो लाइट है वो ग्लो हो रही है, क्योंकि उसके बाद ही एज अ जनरेटर वर्क कर रहा है, वो करंट को जो होता है वापस प्रोड्यूस करना शुरू करता है। क्योंकि इसमें जनरेटर के भी पूरा पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, हमारे पास मैग्नेट्स हैं, आर्मेचर है, और यहाँ पे हमारे पास ब्रशेस हैं और कम्यूटेटर है। तो अगर इसे मैं मूव करता हूँ एक्सटर्नली, तो ये ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करेगा। अगर हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इन करते हैं तो ये एक्ट करेगा लाइक अ मोटर। तो जो ये मोटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसे बोलते हैं हम लोग डीसी मोटर, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट में चल रही है। जो भी बैटरी से चलने वाली मोटर रहती है, जो मतलब डायरेक्टली जिसमें कम्यूटेटर और ब्रशेस होते हैं, वो डीसी मोटर होती हैं। वैसे ही हमारे पास और टाइप की भी मोटर्स होती है, जैसे हमारे पास ये हैं,
यहाँ पे हमारे पास ये मोटर हो गई है और उसके आगे यहाँ पे गियर असेंबली होती है, तो इसे बोलते हैं हम लोग गियर मोटर। अभी ये सिंपल एक मोटर है, अगर मैं इसके आगे गियर असेंबली कनेक्ट करता हूँ तो तब हम लोग इसे बोलेंगे गियर मोटर। तो ये एक सिंपल सी मोटर है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि गियर मोटर और मोटर में डिफरेंस क्या है। जो मोटर होती है वो सिंपल होती है, उसमें आर्मेचर रहेगा, बॉडी रहेगी और कम्यूटेटर रहेगा या स्लिप रिंग रहेगी, इस टाइप से मोटर रहेगी, ठीक है। लेकिन वो एक सिंपल मोटर है। अगर आपको उसका टॉर्क या स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो आपको गियर असेंबलीज यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो आप अलग गियर असेंबली यूज़ करोगे, स्पीड रिड्यूस करनी है तो रिडक्शन जो गियर्स होंगे वो आप यूज़ करोगे। तो इस टाइप की जो आपको डीसी मोटर देख के ही पता चल जाएगा। अगर उसमें इस टाइप से यह आपके जो पोल्स हैं उनके आगे कम्यूटेटर लगा हुआ, स्लिप रिंग लगी हुई है, तो ये डीसी मोटर है। उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट हुए तो इसका मतलब वो डीसी मोटर है। तो इस टाइप से आपको आइडिया आ जाएगा कि ये डीसी मोटर है। आप अगर इसे रोटेट करते हो, एक्सटर्नली बाहर से रोटेट करोगे तो वो कुछ अमाउंट का ईएमएफ जो जनरेट करेगी वो बाहर आएगा। वो डिपेंड करता है उसके आरपीएम में। जितना ज़्यादा आरपीएम में आप उसे बाहर से रोटेट करोगे तो उतना ज़्यादा आउटपुट वो आपको देगा। और ये जो है मेरे पास एक छोटी सी मोटर है, ये भी गेट मोटर ही है। फ़र्क ये होता है इसमें कि ये मोटर है आगे, मोटर के आगे जो ये जो बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर गियर मैकेनिज़्म होता है इसके टॉर्क को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि जो मोटर का आउटपुट होता है ये इतना एबल नहीं होता किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए। तो इसके रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, गियर रेशियो के थ्रू हम लोग इसके टॉर्क को इंक्रीज़ करते हैं। स्पीड रिड्यूस हो जाती है लेकिन जो टॉर्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसीलिए छोटी छोटी मोटर्स में इस टाइप के गियर मैकेनिज़्म जो है वो यूज़ होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, ये है हमारे पास सर्वो मोटर, ठीक है। सर्वो मोटर आप देखोगे इसका एक एंगल रहता है, उस एंगल पे मूव होगा, उस एंगल से ज़्यादा ये मूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो सर्वो मोटर्स हमारे कंट्रोल सिस्टम्स में यूज़ होते हैं। अगर मुझे किसी को भी लेफ़्ट राइट किसी भी फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्लेन बना रहा हूँ, मुझे उसके विंग्स को कंट्रोल करना है तो मैं यूज़ करूँगा सर्वो मोटर। डीसी मोटर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन डीसी मोटर में क्या होता है, परफेक्शंस नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर जिस एंगल पे सेट करना, आप 20 डिग्री पे आपने उसे सेट किया, इनकेस बीच में लाइट चली जाती है, कुछ हो जाता है, आप डिस्कनेक्ट करते हो, जो उसका एंगल होगा 20 डिग्री का आपने दिया हुआ है वो चेंज हो जाएगा, 20 से कम हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो उस हिसाब से वो अपनी पोजीशन को सेट नहीं करता। जो सर्वो मोटर है उसमें इसका जो पोजीशन 0 पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली रिसेट करता है अपनी पोजीशन को रिसेट करेगा, मतलब 0 पे आएगा, उसके बाद ही वो उस डिग्री पे अगेन जाएगा जहाँ तक आपने उसे कोड किया हुआ है। तो जो डीसी मोटर है अगर आप उसमें डायरेक्ट पावर सप्लाई दोगे इन टर्मिनल्स पे, देखो एक स्पॉट दिख रहा है आपको ये रेड कलर का, इसका मतलब ये पॉजिटिव एंड है और जो दूसरा वाला है वो नेगेटिव है। तो ये इसका पोलरिटी है। वैसे आप किसी भी पोल में डाल सकते हो। अगर आप प्लस में लगाते हो प्लस और नेगेटिव में लगाते हो नेगेटिव, तो ये मूव होगा क्लॉकवाइज, मीन्स क्लॉक की डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप अपोजिट टर्मिनल लगा देते हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो होगा क्या कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारी सर्वो मोटर है इसमें ऐसा केस नहीं है, इसको एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास सर्वो टेस्टर है, इसके थ्रू हम लोग इसे रन कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग BLDC में। BLDC मोटर ब्रशलेस डीसी मोटर होती है। तो ये एक ब्रशलेस डीसी मोटर मतलब यही इसका बेनिफिट है कि इसमें ब्रश नहीं होते कंपेयर टू डीसी मोटर। डीसी मोटर का प्रॉब्लम क्या आता है कि जब ये चलती है इसमें टॉर्क भी रहता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा जो इशू है वो होता है ब्रश का। ब्रश इसकी कुछ टाइम बाद वेयर एंड टियर होने से ख़राब हो जाते हैं, तो उसके बाद इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। और दूसरा क्या है, ये स्पार्किंग करता है तो 100% जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र नहीं करता, आधी एनर्जी ये स्पार्किंग में वेस्ट कर देता है, हीट में, साउंड में, लाइट में। तो बाकी जो मेन परफॉर्मेंस है इसमें पावर होती है, पावर हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं गियर बॉक्स के बाद भी, लेकिन जो मेन जो है इसका ब्रश का है वही सबसे बड़ा इशू होता है। तो इसीलिए कुछ लोग इसे प्रेफर नहीं करते। और सेकेंडरी मैंने आपको बताया था कि ये एंगल को भी मेंटेन करके नहीं रख सकता, इसकी कोई ज़ीरो पोजीशन नहीं होती, जहाँ से आप इसे स्टार्ट करोगे वही इसकी ज़ीरो पोजीशन है। और जो BLDC मोटर है, BLDC मोटर एक पावरफुल मोटर है और बाकी इसका जो RPM होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है ये, लेकिन जो इसका आउटपुट है कंपेयर टू इसके साइज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। और दूसरा क्या है, इसमें कोई ब्रश नहीं होते तो इसमें वेयर टियर का कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन इसको भी चलाने के लिए हमें यहाँ पे इसका जो कंट्रोल ESC है वो यूज़ करना होता है। तो ESC में आप देखोगे कि यहाँ पे 3 वायर हैं
तीनों वायर में यहाँ पे होता क्या है कि वोल्टेज चेंज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव एक बार एक में आता है, एक बार एक में, तो इस हिसाब से मूव होता रहता है। जो कॉयल है इसके अंदर, कॉयल में एक सेगमेंट में आता है, एक बार दूसरे सेगमेंट में आता है, एक बार थर्ड सेगमेंट में आता है। तो कंटिन्यू अलग अलग सेगमेंट में आने से ये बन जाता है आपका AC करंट। तो एक टाइप का ये चॉपर होता है, जो ESC है एक टाइप का चॉपर है, करंट को काट काट के अलग अलग सेगमेंट्स में देता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मूव होता है। और बाकी जो है यहाँ पे आप वायर देखोगे, 2 ये वायर्स है, रेड मीन्स पॉजिटिव, ब्लैक मीन्स नेगेटिव। बाकी यहाँ पे हमने एक जो इसका सर्वो टेस्टर है वो यूज़ किया हुआ है इसे ड्राइव देने के लिए। तो मैं आपको एक बार से रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया इसे नेगेटिव, जो ये टर्मिनल है, और पॉजिटिव इनका। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो ESC ये जो सर्वो टेस्टर वो ऑन हो गया है। जब ये 3 बीप करेगा इसका मतलब ये स्टार्ट हो गया है। अगर उससे पहले ये बीप नहीं करता तो आपको ये जो नॉब है इसको 0 पोजीशन पर लाना है, तब जाके ये वर्क करेगा। ठीक है, तो अब देखो मैंने इस पर लगा रखा है। अब मैं इससे कंट्रोल कर सकता हूँ इसकी स्पीड को, और अब मैं इसे धीरे धीरे जो इसका नॉब है इसको मूव करूँगा क्लॉकवाइज। देखोगे आप ये स्टार्ट हो गई चलना। तो इसकी जो स्पीड है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। DC मोटर को भी वैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं PWM के थ्रू, लेकिन जो मेन एफिशिएंसी है जो हमारा मतलब एंगल का एक फैक्टर हो गया, और सेकेंडरी जो है हमारा पावर फैक्टर हो गया, उसकी वजह से हम लोग जो DC मोटर हैं वो यूज़ नहीं करते। और जो मेन चीज़ ये है, इसे हम लोग किसी प्रोजेक्ट में इसलिए ईजी करते हैं क्योंकि इसे प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप जैसे ही इसमें पावर सप्लाई दोगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो BLDC है और बाकी जो आपकी सर्वो मोटर है, इनको चलने के लिए कुछ ना कोई ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो ड्राइवर के थ्रू ही ये दोनों मोटर चलती हैं, और बाकी जो आपकी DC मोटर है ये डायरेक्ट पावर सप्लाई दे के ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको एक मोटर ओपन करके दिखाऊँगा कि ये मोटर जो है इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, इस मोटर के अंदर होता क्या है जिसके थ्रू ये पावर को बढ़ाती है। तो देखो ये इसके अंदर देखोगे आप, दिख रहा आपको, गियर असेंबली है, ये सारे गियर्स हैं। अब होता क्या है कि ये छोटा गियर है, देखोगे आप इसके पिनियन गियर है छोटा सा। तो ये जब बड़े गियर को ड्राइव करता है, फॉर एग्जांपल इसका डाया जो ये जो पिनियन है, इसका डाया इससे 10 गुना कम है। 10 गुना मीन्स 10 टाइम्स लेस है। तो अब ये अगर इसको मूव करेगा तो 10 टाइम्स इसे ये राउंड कंप्लीट करेगा, तब जाके इसको एक राउंड देगा। तो होता क्या है, इसकी पावर 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो स्पीड है वो 10 हो जाती है। ठीक है, तो 10 टाइम इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और लेकिन इसका जो टॉर्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसको अपोजिट वे में ले लोगे, यहाँ पे आगे जो पिनियन की जगह बड़ा गियर है और आउटपुट में आपके पास ये जो है ये वाला जो पिनियन गियर है आउटपुट में है, तो वो एक बार मूव होगा तो ये जो पिनियन है वो 10 टाइम्स मूव होगा। स्पीड तो इसकी 10 टाइम हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल इसकी जो मोटर की स्पीड है वो 3000 RPM है, तो ये लेकिन इसके आगे बड़ा गियर है, और जो आउटपुट दे रहे हैं हम लोग छोटे से गियर को दे रहे हैं जो ये पिनियन वाला है। ठीक है, तो होगा क्या कि इसकी स्पीड जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन जो इसकी पावर होगी वो भी 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो इस टाइप से आप मतलब रिडक्शन गियर भी यूज़ होता है, उसकी स्पीड है वो इंक्रीज़ करनी है, वो भी आप कर सकते हो। तो इस टाइप के गियर मैकेनिज़्म आप रोज़ मतलब डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो। जो आपकी बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, कार हो गई, ठीक है, छोटे से आपके खिलौने हो गए, इन सब में ये सब चीज़ें यूज़ होती है। तो आपको इस चीज़ को एक बार समझना है कि ये वर्क करता कैसे है, और आप अगर इसे एक बार समझ जाओगे कि आपको किस टाइप का मैकेनिज़्म इसमें होता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस टाइप के गियर मोटर्स खरीद सकते हो। डिपेंड करता है इसका मैकेनिज़्म कैसा है, इसका जो गियर रेशियो कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें RPM आउट मिलता है। तो यहाँ पे अगर इसका 30 RPM हमें मिल रहा है और इसका 3000 RPM है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो गियर असेंबली है वो बनती है। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जो होगा हाई टॉर्क होगा, लेकिन स्पीड लो होगी। बट ये जो है छोटा सा जो पैकेज है, ये बड़े प्रोजेक्ट को लिफ्ट कर सकता है, या बड़े जो टॉय होगा उसको कैरी कर सकता है। तो टॉर्क इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग गियर मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं।
तो ये आपको थोड़ा समझ लेना है कि इस हिसाब से आपको या तो गियर बॉक्स वाली मोटर यूज़ करनी है या डायरेक्ट गियर मोटर यूज़ करनी है। इस टाइप के प्लानेटरी गियर्स भी मोटर्स भी आती हैं, इस टाइप की होती है जो अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो कंपेयर टू दिस प्लास्टिक मोटर्स, अगर आप छोटे टॉय बना रहे हैं तो उनके लिए ये मोटर बेस्ट है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इन केस अगर यहाँ से पावर मिल रही है और आगे आप इसको किसी भी चीज़ से ये रुक जाता है किसी कारण से, तो होगा क्या कि जो आपके गियर्स है प्लास्टिक गियर्स से टूट जाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग इस मोटर पे। ये है जो गियर मोटर है ये पूरी मेटल गियर्ड होती है, इसके अंदर जो भी गियर असेंबली होगी मेटल की होगी। तो ये क्या है कंपेयर टू दिस मोटर, ये जो छोटी मोटर के प्लास्टिक गियर मोटर के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा पावर देती है और अच्छी रिलायबल भी रहती है, रोबस्ट रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आरपीएम बहुत ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्जांपल जो ड्रोन्स होते हैं उनके लिए, तो आप वहाँ यूज़ करोगे बीएलडीसी मोटर। इन केस आपको किसी चीज़ को कंट्रोल करना है लेफ़्ट राइट या किसी भी टाइप के, जैसे जॉ मैकेनिज़्म होता है ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए, जॉ मैकेनिज़्म होता है किसी रोबोट डॉग के लिए, कोई भी रोबोट एनिमल के लिए, या उसके मतलब लेग्स के मूवमेंट्स के लिए, तो इस टाइप की उसके लिए फंक्शंस के लिए आप ये यूज़ करोगे सर्वो मोटर। और जो आपको ये तो आपको पता चली गई है कि बीएलडीसी आपको हाई थ्रस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाई आरपीएम के लिए यूज़ कर सकते हैं। आजकल बीएलडीसी बेस्ड गियर्ड मोटर्स भी आ चुकी है जो पावर को अच्छा आउटपुट दे सकती है, जो ट्रांसमिशन होता है उसका आउटपुट वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन कंपेयर टू कॉस्ट जो ये मोटर्स होती है ये सस्ती आ जाती है, तो इसीलिए लोग ये मोटर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको कभी भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस टाइप का मोटर यूज़ करनी है, तो पहले आपको अपना जो भी आप प्रोजेक्ट या रोबोट जो भी बना रहे हैं, पहले आपको उसके वेट का कंपैरिजन करना होगा कि वो कितना वेट आप उसके ऊपर कैरी करेगा, जो भी पेलोड होगा वो कितना होगा। अगर पेलोड ज़्यादा है 1 kg 2 kg तो आप बड़ी वाली जो मेटल गियर मोटर्स है आप ये यूज़ करोगे। इन केस अगर आपका जो वेट है ओवरऑल अराउंड 200 ग्राम 300 ग्राम से 400 ग्राम तक आ रहा है, तो आपको इस टाइप की मोटर यूज़ करनी है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान देना है कि अगर कितना भी वेट कम हो, अगर आपका आरपीएम बहुत ज़्यादा है तो वो वेट को कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आरपीएम ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली जो टॉर्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो आपको ऐसी छोटी मोटर्स में 30 आरपीएम या 20 आरपीएम की मोटर लेनी है जिनका आरपीएम आउटपुट कम होगा लेकिन जो टॉर्क होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये मोटर्स भी अच्छे वेट को कैरी कर सकती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आती है इनकेस अगर आपकी मोटर कहीं पे स्टक हो जाता है, व्हील स्टक हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है ये स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये मोटर ये जो गियर है ये दूसरे से स्लिप होने स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर में क्या होगा ये पूरे जो उसके टीथ होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं, फिर ये मोटर यूज़ में नहीं रह पाती, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यूज़ करनी है डीसी गियर मोटर, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग अभी गियर मैकेनिज़्म पे। यहाँ पे हमारे पास एक गियर असेंबली है, देखोगे आप जैसे कि यहाँ पे 2 गियर जो सेम साइज़ के हैं। ये गियर इससे थोड़ा छोटा है, ये गियर लास्ट में सबसे छोटा है। इसका सरकमफ्रेंस का 2 टाइम्स ये कम है इसका सरकमफ्रेंस। तो अब यहाँ पे आप देखिए होता क्या है, अगर मैं इसे मूव करता हूँ, इसे घुमाऊँगा, इसका मतलब ये है कि मैं इसे 2 टाइम्स टर्न करूँगा तो तब ये 1 टाइम टर्न होगा। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर यहाँ पे पावर 1 kg की है तो आउटपुट जाने में यहाँ पे आउटपुट कितना देगा हमें 2 kg का देगा, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो आरपीएम लेकिन रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स मूव हो रहा है तो तब ये 1 टाइम मूव हो रहा है। तो आरपीएम क्या होगा, अगर इसका 60 आरपीएम है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके 30 आरपीएम हो जाएगा। लेकिन इसका जो आउटपुट टॉर्क था वो 1 kg था, तो आउटपुट टॉर्क क्या होगा 2 kg। तो टॉर्क इंक्रीज़ होगा, स्पीड रिड्यूस होगी। तो अब हम लोग इसका अपोजिट आ जाते हैं। ये हुआ हमारा टॉर्क इंक्रीज़ करने का, जो गियर मोटर्स में यूज़ होता है जिनका आरपीएम कम होता है लेकिन टॉर्क बहुत हाई होता है, उन मोटर में ये सिस्टम यूज़ होता है। लेकिन किसी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, बड़े गियर से छोटे गियर को ड्राइव करते हैं। बड़े गियर से छोटे गियर को ड्राइव करने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे 1 राउंड दूंगा, ये जो गियर है ये 1 राउंड ले रहा है तो ये 2 राउंड ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे 1 kg का टॉर्क ये डेवलप कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, उसका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है टॉर्क तो रिड्यूस हो गया, 1 kg का टॉर्क हो जाएगा यहाँ पे 0.5 kg, मतलब आधा kg का जो टॉर्क होगा वो यहाँ पे बचेगा, लेकिन जो स्पीड होगी वो डबल हो जाएगी। यहाँ पे 30 आरपीएम है तो यहाँ पे 60 आरपीएम हो जाएगी। तो 2 टाइप के हमारे यहाँ पे गियर मैकेनिज्म है। अगर हम लोग छोटे से ड्राइव देते हैं तो टॉर्क इंक्रीज़ होगा, स्पीड रिड्यूस होगी। अगर हम लोग बड़े गियर से छोटे गियर को ड्राइव देते हैं तो क्या होगा,
यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस टाइप से जो गियर सिस्टम्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से इसे मूव कर रहा हूँ, मैं इसे एक राउंड मूव करूँगा तो ये इसका 3-4 टाइम्स मूव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 3-4 टाइम्स ये मूव हो रहा है। यहाँ पे इसकी स्पीड तो इंक्रीज़ हो जा रही है, लेकिन जो टॉर्क है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जा रहा है। अगर मैं इसे यहाँ से रोटेट करता हूँ, ये रोटेट हो रहा है, तो ये इसके 4 टाइम्स मूव होने पे ये सिर्फ 1 टाइम मूव हो रहा है। तो 1 टाइम मूव होने से क्या होगा, इसका जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन जो टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के मैकेनिज़्म जो है बेसिकली आपके जो कार होती है, बाइक होती है, उनमें यूज़ होते हैं। और ये लगभग हर जगह आप देखोगे, कोई भी व्हीकल में या कोई भी आप छोटा खिलौना देखोगे या रोबोट्स में, इन सब में गियर असेंबली इनबिल्ट रहती है बॉक्स में। जैसे मैंने आपको छोटी मोटर दिखाई थी अभी, और जो बाकी जो मेटल गियर मोटर थी वो दिखाई थी, उनमें भी यही सिस्टम यूज़ होता है। जैसे कि आपका, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।